राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 4 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के इस अध्याय में हम रंभा व्रत का महात्म्य सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे और अंत में महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनते हैं। सभी मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, कलयुग में विवाहित स्त्रियों का सुहाग अखंड रहे, इसके लिए कौन सा व्रत है और उसका क्या विधान है? कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब स्कंद मुनि बोले कि जैसा प्रश्न आज आपने मुझसे पूछा है, तब एक बार ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती जी ने महादेव जी से किया था। तब माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, हे शिव शंकर, हे शंभो, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य कलयुग में भी सभी स्त्रियों को मिले, कृपा करके आज वह व्रत बताइए। हे कृपा निधे, जिस प्रकार मैं आपके साथ आनंदित होकर समस्त सुख भोग रही हूँ, ऐसा ही सुख कलयुग में सभी महिलाओं को भी मिले। इसके लिए आज आप कोई ऐसा उपाय बताइए। हे देव, एक समय देवी सावित्री ने जप तप से गर्वित होकर अपने स्वामी का घर त्यागा था। उसने समस्त लोगों को त्याग दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया। तब सावित्री ने ब्रह्मा को निरर्थक शब्द कहे कि हे ब्रह्मा, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। सावित्री के ऐसे वचनों को जब ब्रह्मा जी ने सुना तो वे क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने सावित्री को वृक्ष योनि में पृथ्वी पर पैदा होने का शाप दिया था। उसके बाद क्या हुआ? तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने सावित्री का शाप से उद्धार करके अनेक वरदान दिए। तब देवी पार्वती बोली कि हे देव, आप कलयुग की सभी महिलाओं के उद्धार के लिए कोई व्रत बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, ज्येष्ठ मास की तृतीया को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उस दिन रंभा व्रत करना चाहिए। तब माता पार्वती बोली कि हे देव, ये रंभा व्रत क्या है और ये रंभा कौन थी? तब महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, जब ब्रह्मा जी ने सावित्री को वृक्ष होने का शाप दिया, तब सावित्री रंभा, केदली और कपूर जन्म नाम से प्रसिद्ध हो गई। तब दुखी होकर सावित्री अपने पिता के कहने पर ज्येष्ठ मास में लगातार 5 बरस तक उसने स्नान किया, व्रत किया। तब ब्रह्मा जी सावित्री के व्रत से खुश हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने उस दिन सावित्री को दुर्लभ कई वरदान दिए। ब्रह्मा जी सावित्री से बोले कि हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम संसार के कल्याण के लिए रंभा यानी केले का पेड़ हो जाओ। जो भी महिला ज्येष्ठ मास में तुम्हारी पूजा करेगी, उन्हें धन दौलत सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक में चले गए। महादेव जी ने माता पार्वती जी को सावित्री के शाप की यह घटना सुनाई। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, फिर महादेव जी ने माता पार्वती जी को वृंदाव्रत की विधि बताई कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किसी उपवन में या फिर घर पर केले के स्तंभ को लगाकर पंचामृत, पुष्प, गंध, शीतल जल, कपूर, रोली, मोली, चावल, घी का दीपक जला करके केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पास कलश स्थापित करके षोडशोपचार विधि से पूजन करें, नैवेद्य अर्पित कर पूजन करें और एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन करावें और सम हविष्यान्य भोजन करें। ब्रह्मचार्य का पालन करें, झूठ चोरी पर निंदा से बचे, रात्रि जागरण भजन कीर्तन में समय बितावें। पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजन करें। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला यही व्रत है
और पूरे मास केले के पेड़ की पूजा करने से सभी इच्छित फल प्राप्त होते हैं। पूरे महीने केले के पेड़ को इसी तरह सींचे और महीने के पूर्ण होने पर सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देवें। यदि सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान करें। ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन खिलावें, जिसमें खीर, पूड़ी, कचौरी, केरी की सब्जी, आम का अमरस, मिठाई खिलावें। उसके बाद बंधु बांधुओं सहित सम भोजन करें और गरीबों, निसहायों, जरूरतमंदों, योग्य पंडितों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करें। भगवान महादेव माता पार्वती जी से बोले कि हे कल्याणी, यह मैंने तुम्हें इस व्रत का पूरा विधान बताया। अगर कलयुग में सुहागिनें इस व्रत को पूरे विधि विधान से करेंगी तो उन्हें तुम्हारे जैसा ही सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले सूर्य पुत्र के विग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था, लेकिन अब मैंने तुम्हें इस व्रत का पूरा विधान बताया है। आइए इस अध्याय में ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे देव, आपने लोगों के दुखों को दूर करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो हे देवेश, आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पृथ्वी पर लोगों को संतति शोक न हो। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो, तो आप कोई ऐसा दान या व्रत बताइए जिससे संतान शोक के दुख से कोई भी माता पिता पीड़ित न हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, तुमने लोकहित के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार सुभद्र नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उनके एक पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। उनकी नगरी का नाम हस्तिनापुरी था, इसीलिए उनके पुत्र का नाम भी उन्होंने हस्ती रखा। तब एक बार की बात है, वह बालक हस्ती अपनी धाई माँ के साथ तालाब के किनारे खेल रहा था। खेल खेल में बालक जल के समीप चला गया। वहाँ एक मगरमच्छ बालक को लेकर गहरे पानी के अंदर चला गया। धाई माँ इस बात से अनजान थी। इस हृदय विदारक घटना को सुनते ही रानी सुवर्णा ने धाई माँ के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया। राजा भी दुख से विलाप करने लगा। धाई माँ डर गई। वह पुत्र के शोक में एक जंगल में चली गई। वह जंगल कुशा व पलाश से परिपूर्ण था। वह दोपहर के समय शिवजी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ शिव, पार्वती, भगवान कार्तिकेय, गणेश जी की पूजा करी। धाई माँ प्रतिदिन पूजा करती। वह तृण, धान्य और महुआ का भोजन करती। इस तरह पूजा करने पर उसे एक दिन धाई माँ को स्वप्न आया कि उसका पुत्र अग्नि में से जीवित बाहर आ रहा है। उधर दूसरी तरफ यह घटना सत्य हो गई। राजा रानी ने भी देखा कि धाई माँ का पुत्र अग्नि से जीवित बाहर आ रहा है। तब राजा रानी को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी पंडित से इसका कारण पूछा। राजा रानी दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें पूरी बात बताई और इसका कारण पूछा कि धाई माँ का पुत्र अग्नि में से कैसे जीवित बाहर आ गया। तब दुर्वासा ऋषि बोले कि हे राजन, आपकी धाई आपके क्रोध के डर से जंगल में चली गई। वहां उसने महादेव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा और व्रत किया। यह उसी का फल है। आप दोनों को भी उसी जंगल में जाकर पूजा और व्रत करना चाहिए। तब राजा रानी दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके धाई के पुत्र को साथ लेकर उसी जंगल में गए जहाँ धाई माँ थी। राजा रानी ने धाई माँ को उसका पुत्र सौंपा और उससे अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब धाई माँ ने राजा रानी को व्रत की पूरी विधि बताई। तब राजा रानी ने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर बैठकर भगवान महादेव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की पूजा और व्रत किया, जिससे राजा रानी का पुत्र भी जीवित हो गया। खुद मगरमच्छ उसे जल से बाहर छोड़कर चला गया। इस व्रत का संकल्प लेने वाले को क्रोध, मोह, माया का त्याग करना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए। पलाश व कुशा के नीचे शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को राजा रानी ने किया तो उनको अनेक दीर्घायु बलवान पुत्र हुए। राज्य में कोई अतिवृष्टि, महामारी का प्रकोप भी नहीं झेलना पड़ा और उन्होंने सुखपूर्वक राज्य किया। यह व्रत ज्येष्ठ मास में किया जाता है।
आइए अब हम ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा। जब वह कमाने लगा तो उसने उसकी शादी कर दी। विधवा महिला हर साल ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचती और घी का दीपक जलाती थी। यह उसका नित्य का नियम था। बेटे की शादी के साल भर बाद की बात है। बहू को सास का घी का दीपक जलाना रास नहीं आया तो उसने अपने पति से कहकर अपनी सास का केले के पेड़ के घी का दीपक जलाना बंद करवा दिया। यह कहकर कि इस महंगाई के ज़माने में खुद के खाने को घी नहीं है और आपकी माँ केले के पेड़ के घी का दीपक जलाती है। आप अपनी माँ से कह दो कि वह तेल का दीपक जला दिया करे। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम्हें तो दीपक जलाना है, चाहे वह घी का हो या तेल का। इसलिए माँ, तुम केले के पेड़ पर तेल का दीपक जला दिया करो। बहुत खर्चा बढ़ गया है, बहुत महंगाई हो गई है। तब माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तभी खर्चा नहीं बढ़ा और अब तो तुम भी अच्छी खासी नौकरी करते हो, अब भला खर्चा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन बेटा बहू नहीं माने। विधवा महिला बड़ी समझदार थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे बेटा बहू राजी रहें वैसा ही काम कर लेते हैं। फिर विधवा महिला तेल का दीपक जलाने लगी। लेकिन 2-4 दिन बाद ही बहू ने तेल देना भी बंद कर दिया। बहू ने तेल और घी को ताले में रख दिया और अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप तो केवल केले के पेड़ को जल से सींच दिया करो। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे यहाँ तेल और घी का दीपक जलाओ। यह तो श्रद्धा की बात है। उस दिन विधवा महिला ने भोजन नहीं किया। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, भोजन कर लो, भोजन से क्यों गुस्सा होती हो। तब माँ ने कहा कि बेटा, मेरी थाली कमरे में भिजवा दे, मैं कमरे में ही भोजन कर लूँगी। तब बेटा अपनी माँ की भोजन की थाली कमरे में रख आया। लेकिन विधवा महिला ने 3-4 दिन तक भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसका ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने का नियम टूट रहा था। वह अपना भोजन बेटा बहू के सो जाने के बाद गाय और कुत्ते को खिला देती थी। तब एक दिन रात्रि को बहू के कमरे में से जोर जोर से बोलने और हंसने की आवाज़ें आई। बहू बोल रही थी कि देखा, आप तो कह रहे थे कि माँ को केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाने नहीं देंगे तो माँ भोजन नहीं करेगी। लेकिन 4 दिन हो गए हैं, आपकी माँ रोज भोजन भी खा रही है और हमारा तेल और घी भी बच गया। ऐसा कहकर बहू जोर जोर से हंसने लगी। उस दिन बुढ़िया बहू की बातें सुनकर बहुत रोई। रोते रोते ही उसे नींद आ गई। उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई को स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू क्यों रोती है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू कल केले के पेड़ को सींचने आएगी, तब खुद देख लेना। सुबह जब विधवा महिला सोकर उठी तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। उसने सोचा कि मैं केले के पेड़ पर घी का दीपक नहीं जला रही हूँ तो मुझे यह स्वप्न यूं ही आ गया, क्योंकि यह सत्य भी है कि हम जिस बात को याद करके सोते हैं स्वप्न भी उसी से मिलता जुलता दिखाई देता है। तो बुढ़िया ने भी यही सोच लिया। तब बुढ़िया माई उठी, नहाई धोई और केले के पेड़ को जल से सींचने के लिए पहुंच गई। जब बुढ़िया माई केले के पेड़ के पास पहुंची, चबूतरे पर बैठी, तो उसे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि वहां पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती और दीपक पड़ा था और पास ही माचिस रखी थी। बुढ़िया ने आसपास देखा कि कहीं यह दीपक किसी और का तो नहीं है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे केले के पेड़ में से आवाज़ सुनाई दी कि अरे बुढ़िया माई, इधर उधर क्या देखती है, ये घी का दीपक मैंने रखा है। अब तू रोज मुझे जल से सींचने आएगी, तब तुझे रोज घी का दीपक पड़ा हुआ मिलेगा। तू रोज घी का दीपक चास दिया कर, मैं तेरा यह नियम नहीं टूटने दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा करी है, क्या मैं तेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। तब विधवा महिला केले के पेड़ को गले से लगा कर के खड़ी हो गई और खूब रोई। उस दिन बुढ़िया बहुत खुश थी।
उसने पहले केले के पेड़ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, 5 परिक्रमा करी और अपने बेटा बहू और घर की खुशहाली की प्रार्थना करी और घर आ गई। उसने आते ही अपनी बहू से कहा कि बहू भोजन परोस दे। बहू ने भोजन की थाली लाकर रख दी। बुढ़िया माई ने भोजन खाया और सुख से सो गई। दूसरे दिन बहू के भाई भाभी और भतीजा भतीजी आए। बहू ने ताले में से घी का डिब्बा निकाला ताकि सूजी का हलवा बना करके उन्हें खिला सके, लेकिन उसे घी का डब्बा खोल कर देखा तो ताज्जुब हुआ कि घी का डब्बा जो पहले पूरा भरा हुआ था वह आधा खाली था। बुढ़िया की बहू सोच में पड़ गई कि जब मैंने ये घी का डब्बा अलमारी में ताले में रखा था तो ये भरा हुआ था, अब ये आधा खाली कैसे हो गया। उस समय तो बहू कुछ नहीं बोली। जब उसके भाई भाभी भतीजा भतीजी खाना खाकर चले गए तो उसने यह बात अपने पति को बताई कि तुम्हारी माँ शायद अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ पर घी का दीपक जलाती है। तब बुढ़िया की बहू अपने पति से बोली कि जब मैंने ये घी ताले में रखा था तो ये भरा हुआ था, लेकिन अब यह घी का डिब्बा आधा खाली निकला। पति बोला कि जब तूने घी ताले में ही रख दिया तो मेरी माँ कैसे निकाल सकती है। पति ने कहा कि तुम बेकार की बातें करती हो, मेरी माँ ताले में से घी कैसे निकाल सकती है। तब पत्नी ने कहा कि हमें घी की अलमारी की और तुम्हारी माँ दोनों की निगरानी करनी चाहिए, तभी सच्चाई पता चलेगी। तब दोनों बेटा बहू ने निगरानी करी, लेकिन बुढ़िया माई घी की अलमारी की तरफ गई ही नहीं। बुढ़िया माई सोकर उठी, स्नान आदि करके पानी का लोटा लेकर केले के पेड़ को सींचने गई तो दोनों बेटा बहू भी पीछा करते करते वहां पहुंचे। तो दोनों बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहां घी में डूबी हुई बत्ती, घी का दीपक और माचिस रखा हुआ था। वो सब माजरा समझ गए। दोनों चुपचाप घर आ गए। बुढ़िया के बेटे ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि अरे बावली, मेरी माँ की मदद तो सब भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, तू घी को ताले लगाने छोड़ दे। अगर यह देख कर भी तू नहीं समझी तो तू ही पाप की भागिन बनेगी। उस दिन बहू एकदम शांत हो गई। बुढ़िया माई पूजा करके घर आई तो बहू सासू के रोटी मांगने से पहले ही रोटी सब्जी की थाली लेकर पहुंच गई और बोली कि सासू माँ, कल से आप केले के पेड़ को सींचने जाओ तो घी का दीपक भी ले जाना। आपका बेटा आज ही 2 किलो घी बाजार से लेकर आए हैं। बुढ़िया को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ कि आज तो रोटियों के भी घी लगा है और बहू की बातें भी घी से चुपड़ी चुपड़ी लग रही है। जरूर मेरे ही बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। इस तरह बुढ़िया माई दूसरे दिन से घी का दीपक लेकर गई तो उस दिन बुढ़िया को वहाँ घी का दीपक रखा हुआ नहीं मिला। बुढ़िया समझ गई कि भगवान को मालूम चल गया कि आज तो मैं घी का दीपक घर से ही ला रही हूँ, इसलिए उन्होंने घी का दीपक नहीं रखा। इस तरह बुढ़िया अब घर से घी ले जाने लगी, लेकिन जितना घी वह डिब्बे में से निकालती डिब्बा वापस घी से भर जाता। इस बात पर बुढ़िया ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटा बहू का बराबर ध्यान रहा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो देवी है देवी, मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है। उस दिन बहू ने भी यह बात स्वीकार कर ली। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन जिमाना है। तो बेटा बहू मान गए। बहू ने पूर्णिमा के दिन स्वादिष्ट पूड़ी, मालपुए, खीर, कचौरी, सब्जी, टपोरे आदि बनाए और ब्राह्मण को भोजन कराया और उन्हें अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। साथ ही तरबूज, खरबूजा, आम, केरी, जूता, छाता इत्यादि भी चीजें दान में दी। उस दिन बुढ़िया माई को सुख भर नींद आई। दूसरे दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। अब तो बुढ़िया के बेटा बहू ने भी ज्येष्ठ मास की महिमा को जान लिया। जब दोबारा ज्येष्ठ मास का महीना आया तो उन्होंने अपनी माँ के साथ ज्येष्ठ मास में स्नान किया, व्रत किया और केले के पेड़ की पूजा करी, जिसके कुछ समय के बाद उसकी बहू को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसकी बहू को ज्येष्ठ मास का स्नान और केले के पेड़ को सींचने और दिया बाती करने का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊँ, नितूट भोग लगाऊँ, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंडमाला, बोले भोलेनाथ सदा शिव। काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।